आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आज बाहर निकल कर आई है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह आज एक फिकी के इवेंट में बात कर रहे थे और उनकी स्पीच के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा था कि भारतीय सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी इफेक्टिव रहे थे और पाकिस्तान भारत में एक भी जगह को टारगेट नहीं कर पाया था। पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर लगभग 600 आर्म ड्रोन्स चलाए गए थे और बहुत सारी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी प्रयोग किया गया था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरीके से इफेक्टिव रहे थे और आज तक इतनी डेस्परेशन के साथ में पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक ऐसा स्पॉट दिखा दिया जाए भारत के अंदर जहां पर कोई इम्पैक्ट हुआ। सिचुएशन इतनी खराब है कि उनको फोटोशॉप करना पड़ रहा है, क्लाउड के रिफ्लेक्शन को बर्न मार्क बताया जा रहा है और कई जगहों पर ऑयल स्टेन जो काफी पहले से पड़े हुए हैं उनको बर्न मार्क बताया जा रहा है। लेकिन हर एक कॉन्फ्लिक्ट में आप चीजों को समझते हैं और अपने वेपन सिस्टम्स को वैलिडेट करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के एयर डिफेंस काफी अच्छे से परफॉर्म किए हैं, लेकिन पूरी स्टोरी रोजी नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने इसी चीज को स्पेसिफिकली मेंशन किया था। अनफॉर्चुनेटली फिकी के इस इवेंट के दौरान जितनी बातें कही गई थी उन वीडियोस को हम लोग आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियोस हम ओन नहीं करते। इसके अलावा इस इवेंट के जितने भी वीडियोस निकल कर आए हैं वो पूरे वीडियोस नहीं हैं और जिनके पास भी ये वीडियोस हैं उन्होंने केवल छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पब्लिश किए हैं। एनीवेज, इस इवेंट के दौरान अलग अलग लोगों द्वारा कही गई बातें और ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देखते हुए आप तीन चीजें कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सभी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से इफेक्टिव रहे हैं और इसमें सुपरस्टार रहा है भारत का अपना आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। आकाश ने बड़े ड्रोन्स मारकर गिराए हैं, मिसाइल सिस्टम्स मारकर गिराई हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस मारकर गिराए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को भी इसी ने मारकर गिराया। यानी कि इस इवेंट के दौरान जब लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह कह रहे थे कि कई सिस्टम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन कुछ सिस्टम्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, स्पेसिफिकली जब वो बात कर रहे थे तो बात हो रही थी इंडियन सिस्टम्स के बारे में। आइए समझते हैं कि ये इंडियन सिस्टम्स कौन से थे। यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना मुश्किल है कि ये सिस्टम्स किसके सिस्टम्स थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जो इवेंट्स हुए हैं उनको आप इसके साथ में जोड़कर देखेंगे तो आपको एक बेहतर पिक्चर तो जरूर मिलेगी। सबसे पहली चीज, जिस सिस्टम ने काम नहीं किया है वो इंडियन सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिजिनस सिस्टम्स की बात हो रही थी। दूसरी चीज, यहाँ पर हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो फेल जरूर हुआ है लेकिन दूसरे सिस्टम्स ने उसका काम किया है क्योंकि जमीन के ऊपर हम लोगों को किसी भी तरीके का इम्पैक्ट देखने नहीं मिला है। यानी कि मोस्टली यहाँ पर एक लेयर फेल हुई है और रेडेंडेंसी के चलते भारतीय एयर डिफेंस यहाँ पर काम कर गए। वहीं अगर तीसरी चीज की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के तुरंत बाद डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम्स के तुरंत ऑर्डर दिए गए हैं और इन सभी चीजों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई एक काउंटर यूएस सिस्टम काम नहीं किया है। लेकिन भारत के बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि पॉइंट डिफेंस में L-70 गन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। नेचुरली अगर किसी एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से ड्रोन को मारा नहीं जा सका है तो इम्पैक्ट तक पहुंचने से पहले भारतीय सेनाओं की एयर डिफेंस गन्स ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है और इसी वजह से जमीन के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ का काउंटर यूएस सिस्टम काफी इफेक्टिव रहा है और जहां जहां पर ये सिस्टम्स डिप्लॉयड थे जो फेल हुए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए तुरंत डीआरडीओ के सिस्टम ऑर्डर किए गए। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी इफेक्टिव रहे हैं और जिस तरीके की रिडंडेंसी भारतीय सेनाओं ने बिल्ड की है उसके चलते भारत के एयर बेसिस के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और जैसा कि आमतौर पर स्पोर्ट्स में होता है कि हर जीते हुए मैच में भी आपके पास में कुछ नई चीजें सीखने को होती हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीजें हम लोगों ने नई सीखी हैं। मोस्टली जिन वेंडर्स के सिस्टम्स ये थे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, साथ ही साथ जो लोग टेस्टिंग में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। होप इस वीडियो के बाद में आपको एक बेहतर पिक्चर मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।